वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। महाशिव अघाड़ी का नाम बदलकर महाविकास अघाड़ी किया गया है। शिवसेना का ही वज़ीर आला होगा एनसी। इस पर एनसीपी कांग्रेस में हुआ इत्तेफाक। आज भी मुलाकातों का दौर जारी। शरद पवार से संजय रावत करेंगे मुलाकात। कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मुंबई में मीटिंग। मुंबई से बड़ी खबर, शिवसेना का ही वज़ीर आला होगा। इस पर एनसीपी कांग्रेस में इत्तेफाक हो गया है। बड़ी खबर, एनसीपी कांग्रेस में इत्तेफाक हो गया है। शिवसेना का ही वज़ीर आला होगा। आज भी मुलाकातों का दौर जारी है। शरद पवार से संजय रावत करेंगे मुलाकात। कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस यानी तीनों पार्टियों की एक साथ मीटिंग होगी मुंबई में। तो महाशिव अघाड़ी का नाम बदलकर महाविकास अघाड़ी किया गया है, क्योंकि बातचीत तय हो चुकी है। शिवसेना का ही चीफ मिनिस्टर होगा। एनसीपी कांग्रेस में इत्तेफाक हो गया है। आज भी मुलाकातों का ये दौर जारी है। शरद पवार से संजय रावत मुलाकात करेंगे। कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मुंबई में मीटिंग होगी। और हमारे नुमाइंदे अमित राय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जैसा कि कहा जा रहा था कि कल शाम तक कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये बात अब तय हो चुकी है। कल जिस तरह से दौर चल रहा था, कल ही एक तरह से तय हुआ है कि बड़ी जो बात है कि शिवसेना का ही सीएम होगा। देखिए, बीजेपी और शिवसेना के बीच इसी मुद्दे को लेकर मतभेद हुआ था और युति टूटी थी। अब जब नई युति बन रही है तो शिवसेना के सम्मान को बरकरार रखते हुए दोनों ही पार्टियों ने फैसला लिया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। अब वो 5 साल पूरा टर्म शिवसेना का होगा या 2.5 साल का होगा, इस पे जो है अभी बातचीत चल रही है। लेकिन अगर 2.5 साल का अभी मुख्यमंत्री पद होता है तो जो पहला 2.5 साल का टर्म है वो शिवसेना का ही होगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और लगातार जो है बैठकों का दौर जो है इसके लिए चल रहा है। और ये जब से तीनों ही पार्टियों के एक साथ आने की चर्चा चल रही थी, तब से उसका नाम दे दिया गया था महाशिव अघाड़ी। इसे जो है बदल दिया गया, इसे नाम दे दिया गया महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जो हमारे सूत्र बता रहे, क्योंकि तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग है और विचारधारा का मतभेद होने वाले जो सरकार गठन पे न पड़े, जनता पे इसका असर न पड़े, इसके लिए जो है महाविकास अघाड़ी जो है इसका नाम जो है वो दे दिया गया है। दूसरी जो खबर ये आ रही है कि आज जो है 2 बजे के करीब जो है शरद पवार के घर पे एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। उसके बाद शरद पवार और संजय राउत भी मुलाकात करेंगे। और कल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी नेताओं की बैठक हो सकती है। पोर्टफोलियो के बंटवारे पे बातचीत हो सकती है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जानकारी जो है कांग्रेस, एनसीपी शिवसेना के नेताओं से साझा करेंगे। जी अमित, एक चीज जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत के जो 2.5 साल अगर इस तरह से है तो शिवसेना के पक्के हैं, क्योंकि मामला इसी पर ही तो लटका था बीजेपी के साथ। लेकिन बाद के 2.5 साल के लिए फिर एनसीपी शिवसेना के बीच भी इस तरह का मामला फंस सकता है। तो क्या ये भी कल तय हो जाएगा जब तीनों एक साथ बैठेंगे? निश्चित तौर पे मैं शुरू से ही इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बहुत सारे बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है। साफ तौर पे कहना है, जो एनसीपी का एक धड़ है वो ये कह रहा है कि जब बीजेपी की 105 सीटें थी और 56 सीटें शिवसेना की थी, तब वो मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकते हैं। तो हमारी तो 54 है, यानी 2 सीटें सिर्फ कम है शिवसेना से, तो उप मुख्यमंत्री पद हमें भी मिलना चाहिए। और इसी बात पर लगातार चर्चा हो रही है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री होगा 5 साल का तो वो शिवसेना का ही होगा। और अगर 2.5 साल पे सहमति बनती है तो पहला जो 2.5 साल का टर्म है वो शिवसेना का होगा। और उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे के नाम पे सहमति जताई नहीं जा रही, क्योंकि जितने भी मंत्रिमंडल में बड़े नेता होंगे उनको लगभग 40 से 50 साल का अनुभव है। और ठाकरे परिवार में आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़े हैं, तो अनुभव नहीं है उन्हें इस बात का, जिससे सहमति नहीं बैठ रही। तो शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और संभावित मंत्री यानी एनसीपी और कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री बन सकते हैं, उनके नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है। जो हमारे पास लिस्ट आई है सूत्रों के हवाले से कि एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल, अजीत पवार, नवाब मलिक, दिलीप वत्से पाटिल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ और अनिल देशमुख होंगे मंत्री। और कांग्रेस की तरफ जो मंत्री बन सकते हैं, बाला साहब थोराट, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, यशोमती ठाकुर, विश्वजीत कदम, माणिकराव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल